नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, अगर आप आज नोएडा या ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर निकलने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज बात सिर्फ एक मामूली हड़ताल की नहीं रह गई है। स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 62, 58, 60, 50 फेज 2 और ग्रेटर नोएडा के कई इंडस्ट्रियल इलाके में आज हजारों मजदूर सड़कों पर हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो प्रदर्शन शांति से शुरू हुआ था उसने अब हिंसक रूप ले लिया है। कई जगहों से पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ चंद रुपयों की लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई है बराबरी की। नोएडा के मजदूर भाइयों की सबसे बड़ी मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। उनका सीधा सवाल है, जब पड़ोस के राज्य हरियाणा में उसी काम के 19,000 रुपए मिल रहे हैं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हमें 12-13 हजार रुपए में क्यों गुजारा करना पड़ रहा है? महंगाई आसमान छू रही है, कमरे का किराया बढ़ गया है और राशन भी महंगा हो गया है। ऐसे में एक मजदूर के लिए अपने परिवार का पेट पालना नामुमकिन सा हो गया है। ऊपर से 12-12 घंटे की कड़ी ड्यूटी और अनुशासन के नाम पर भारी भरकम सैलरी कटौती, ये वो चिंगारी है जिसने आज इस गुस्से की आग को भड़काया है। अब बात करते हैं कंपनियां क्या चाहती हैं। सच तो यह है कि कंपनियां डरी हुई हैं, करोड़ों का उत्पादन रुक गया है। उनका कहना है कि अचानक से इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बिना मजदूरों को खुश रखे कोई कंपनी इतने लंबे समय तक चल सकती है? आज पुलिस और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर भारी जाम है और आम जनता परेशान है। लेकिन क्या लाठियों से इस गुस्से को शांत किया जा सकता है? शायद नहीं। यह हड़ताल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। सेक्टर 62 से लेकर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक एरिया तक आज सन्नाटा पसरा हुआ है। खबरों के मुताबिक लेबर डिपार्टमेंट और प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में कोई ठोस फैसला आएगा। लेकिन ये समाधान तभी टिकेगा जब मजदूरों की न्यूनतम वेतन वाली मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अंत में बस इतना ही, तोड़फोड़ किसी समस्या का हल नहीं है। इससे नुकसान हमारे अपने ही भाइयों का होता है। लेकिन प्रशासन और कंपनियों को भी ये समझना होगा कि मजदूर इस शहर की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर रीढ़ टूट गई तो ये चमचमाता नोएडा खड़ा नहीं रह पाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही इंसाफ होगा और शांति बहाल होगी। आप सुरक्षित रहें और जाम वाले इलाके से बचें। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सैलरी बढ़ाना जायज है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।